नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं और वो टॉपिक है स्ट्रोक। स्ट्रोक जिसको कि आप लोग जनरल भाषा में लकवा या पक्षाघात के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों इसमें एक साइड बॉडी की जो है वो पैरालाइज हो जाती है और ये इसको सबसे शुरू में पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इसको पहचानने के लिए घर में कभी किसी को हो, अगर होने लगे तो 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। 4 अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं आपको। FAST, यानी कि F फॉर फेस। फेस क्या होगा, एक तरफ ड्रॉप कर जाएगा और जब कोई हंसना चाहेगा उसमें आप देखेंगे कि बोलते बोलते या कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसको कहेंगे कि हंस के थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए, तो वो एक क्रूक्ड फेस बनता है और जो है वो एक तरफ लगेगा कि वो एक तरफ ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद है ए फॉर आर्म। जो ये आर्म होता है इसको आर्म बोलते हैं। तो आर्म वीकनेस, जब आर्म अगर आप उन्हें उठाने बोलेंगे तो वो पूरी तरह से आर्म जो है नहीं उठेगा। आप देख रहे हैं हम जब उठा रहे हैं तो पूरी तरह से हाथ उठ रहा है, लेकिन उस केस में जब ऐसा होगा तो आर्म हो सकता है ना उठे। तो इसमें से कोई भी लक्षण FAST इसमें से कोई भी होगा तो आपको ध्यान देना है और उसको तुरंत डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ले जाना है, क्योंकि ये इमरजेंसी हो सकती है। S का मतलब स्पीच या तो बहुत कंफ्यूज होगी या स्लर्ड होगी। कंफ्यूज का मतलब बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। स्लर्ड का मतलब आप साफ साफ बोल ही नहीं पा रहे हैं और स्पीच में बोलने में डिफिकल्टी हो सकती है। तो ये S से है। और टी जो होता है वो टाइम है। टाइम मतलब आपको बिल्कुल टाइम का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा टाइम ना हो जाए कि हम बड़े आराम से उसको बैठ के देखते रहें, उसके बारे में सोचें कि ये ठीक हो जाएगा अपने आप। तो ऐसा नहीं है। टाइम आपके पास सिर्फ समझिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आवर्स है। सो डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए अगर FAS में से कुछ होता है। एंड टी फॉर टाइम तो हो गया है, लेकिन टी जो है बाद में ये देखा गया कि टी जो है टेरिबल हेडेक के रूप में भी इसको आप याद रख सकते हैं। टेरिबल हेडेक होता है, बहुत ज़ोर का हेडेक होगा। और ये 1998 में ये चीज़ लंदन में फिजिशियंस ने मिल करके एक ऐसा FAST करके फॉर्मूला दिया था कि लोग इसको पहचान सकें और तुरंत इसका इलाज कर सकें और इसको ठीक कर सकें। उसके काफ़ी दिन के बाद 2016-17 में एक न्यू फास्ट आया है, एक न्यू एक्रोनिम आया है जो NEW न्यू एंड FAST। इस न्यू में जो N है वो है आपका एक तरह से जो आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग, सडन ऑनसेट ऑफ नोजिया या वॉमिटिंग होगा। नोजिया मतलब जी मचलाना, वॉमिटिंग होना साथ साथ, ये उसमें जुड़ गया है। E फॉर आईज में जो है वो विजन जो होगी या तो डबल विजन होगी या फिर फील्ड कट होगा। मतलब आपको एक तरफ का बॉडी के एक साइड का कुछ दिखेगा ही नहीं, फील्ड कट होगा उसमें, या फिर वो एक तरफ का पूरी तरह से नेग्लेक्ट करेंगे आप। तो ये आईज के बारे में हो गया NE। एंड W में जो है वो है वीकनेस ऑफ द आर्म्स या लेग्स। एंड वॉकिंग, W फॉर वॉकिंग एज वेल। वॉकिंग जब वो कोई करना चाहता है पेशेंट, वो डिजीनेस फील करेगा, लगेगा कि लड़खड़ा रहा है या एक तरफ ही लड़खड़ाते हुए चला जाएगा। ये NEW उसमें जुड़ गया है। तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? और इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा हमको सबको बताना है, अपने परिवार में सभी लोगों को बता के रखना है, ताकि किसी को भी ये सिम्टम डेवलप हो तो तुरंत इस पर ध्यान दिया जाए और डॉक्टर के पास पहुंचा जाए, ताकि इसका इलाज तुरंत शुरू किया जाए। तो मैं आगे आपको अगले वीडियो में इसके ट्रीटमेंट के बारे में और बताऊंगा, खासकर फिजियोथेरेपी के रोल के बारे में बताऊंगा। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत फिजियोथेरेपी जो है इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके इंफॉर्मेशन के बारे में जो मैंने आपको दिया, ये आपको कैसा लगा, ये वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ और वो टॉपिक है स्ट्रोक।
स्ट्रोक जिसको कि आप लोग जनरल भाषा में लकवा या पक्षाघात के रूप में जानते हैं। तो दोस्तों इसमें एक साइड बॉडी की जो है वो पैरालाइज हो जाती है और ये इसको सबसे शुरू में पहचानना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि इसको पहचानने के लिए घर में कभी किसी को हो, अगर होने लगे तो 4 चीज़ों पे ध्यान देना है। 4 अल्फ़ाबेट्स याद रखने हैं आपको। FAST, यानी कि F फॉर फेस। फेस क्या होगा, एक तरफ ड्रॉप कर जाएगा और जब कोई हंसना चाहेगा उसमें आप देखेंगे कि बोलते बोलते या कुछ ऐसा हुआ है तो आप उसको कहेंगे कि हंस के थोड़ा सा मुस्कुराने के लिए, तो वो एक क्रूक्ड फेस बनता है और जो है वो एक तरफ लगेगा कि वो एक तरफ ड्रॉप हो रहा है। उसके बाद है ए फॉर आर्म। जो ये आर्म होता है इसको आर्म बोलते हैं। तो आर्म वीकनेस, जब आर्म अगर आप उन्हें उठाने बोलेंगे तो वो पूरी तरह से आर्म जो है नहीं उठेगा। आप देख रहे हैं हम जब उठा रहे हैं तो पूरी तरह से हाथ उठ रहा है, लेकिन उस केस में जब ऐसा होगा तो आर्म हो सकता है ना उठे। तो इसमें से कोई भी लक्षण FAST इसमें से कोई भी होगा तो आपको ध्यान देना है और उसको तुरंत डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में ले जाना है, क्योंकि ये इमरजेंसी हो सकती है। S का मतलब स्पीच या तो बहुत कंफ्यूज होगी या स्लर्ड होगी। कंफ्यूज का मतलब बोलना कुछ चाह रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं। स्लर्ड का मतलब आप साफ साफ बोल ही नहीं पा रहे हैं और स्पीच में बोलने में डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो ये S से है। और T जो होता है वो टाइम है। टाइम मतलब आपको बिल्कुल टाइम का ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा टाइम ना हो जाए कि हम बड़े आराम से उसको बैठ के देखते रहें, उसके बारे में सोचें कि ये ठीक हो जाएगा अपने आप। तो ऐसा नहीं है। टाइम आपके पास सिर्फ समझिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 आवर्स है। सो डॉक्टर के पास इमीडिएटली जाइए अगर FAS में से कुछ होता है। एंड T फॉर टाइम तो हो गया है, लेकिन T जो है बाद में ये देखा गया कि T जो है टेरिबल हेडेक के रूप में भी इसको आप याद रख सकते हैं। टेरिबल हेडेक होता है, बहुत ज़ोर का हेडेक होगा। और ये 1998 में ये चीज़ लंदन में फिजिशियंस ने मिल करके एक ऐसा FAST करके फॉर्मूला दिया था कि लोग इसको पहचान सकें और तुरंत इसका इलाज कर सकें और इसको ठीक कर सकें। उसके काफ़ी दिन के बाद 2016-17 में एक न्यू फास्ट आया है, एक न्यू एक्रोनिम आया है जो NEW न्यू एंड FAST। इस न्यू में जो N है वो है आपका एक तरह से जो आपको नोजिया एंड वॉमिटिंग, सडन ऑनसेट ऑफ नोजिया या वॉमिटिंग होगा। नोजिया मतलब जी मचलाना, वॉमिटिंग होना साथ साथ, ये उसमें जुड़ गया है। E फॉर आईज में जो है वो विजन जो होगी या तो डबल विजन होगी या फिर फील्ड कट होगा। मतलब आपको एक तरफ का बॉडी के एक साइड का कुछ दिखेगा ही नहीं, फील्ड कट होगा उसमें, या फिर वो एक तरफ का पूरी तरह से नेग्लेक्ट करेंगे आप। तो ये आईज के बारे में हो गया NE। एंड W में जो है वो है वीकनेस ऑफ द आर्म्स या लेग्स। एंड वॉकिंग, W फॉर वॉकिंग एज वेल। वॉकिंग जब वो कोई करना चाहता है पेशेंट, वो डिजीनेस फील करेगा, लगेगा कि लड़खड़ा रहा है या एक तरफ ही लड़खड़ाते हुए चला जाएगा। ये NEW उसमें जुड़ गया है। तो कैसा लगा आपको ये प्रोग्राम? और इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा हमको सबको बताना है, अपने परिवार में सभी लोगों को बता के रखना है, ताकि किसी को भी ये सिम्टम डेवलप हो तो तुरंत इस पर ध्यान दिया जाए और डॉक्टर के पास पहुंचा जाए, ताकि इसका इलाज तुरंत शुरू किया जाए। तो मैं आगे आपको अगले वीडियो में इसके ट्रीटमेंट के बारे में और बताऊंगा, खासकर फिजियोथेरेपी के रोल के बारे में बताऊंगा। वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत फिजियोथेरेपी जो है इसमें इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसके इन्फॉर्मेशन के बारे में जो मैंने आपको दिया, ये आपको कैसा लगा, ये वीडियो में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर। और दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। नमस्कार।